हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है पाटुलाका या फिर पर्सलेन। बारिश में पाटुलाका के पौधे की केयर कैसे करनी है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग कैसे लेनी है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। अगर आप बारिश में अपने पाटुलाका के पौधे की केयर करते रहते हैं तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो पूरी बारिश अच्छी फ्लावरिंग करेगा, पूरी गर्मियाँ अच्छी फ्लावरिंग करेगा। बस ज़रूरी है कि इसको सही खाद या फिर सही केयर मिलती रहे। उसी तरीके से पर्सलेन के साथ भी है। पर्सलेन भी इसी की फैमिली का पौधा है और इन दोनों की जो केयर है लगभग एक जैसी होती है। लेकिन इस समय बारिश शुरू हो गई है, जुलाई का महीना चल रहा है। अगर आपने पर्सलेन या फिर पाटुलाका के पौधे की केयर अच्छे से नहीं की तो इनकी जड़ों में फंगस लग जाता है ज़्यादा पानी की वजह से, जिसकी वजह से हमारा पाटुलाका खराब हो जाता है। यही एक कारण होता है बारिश में इसकी केयर विशेष रूप से हमें करनी पड़ती है। पाटुलाका का पौधा ऐसा पौधा है जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और जैसे ही मौसम इसका निकल जाता है गर्मियों के टाइम, तो ठंडियों में ये डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है, लेकिन कभी भी ख़राब नहीं होता है। सूखा पौधा आपके गार्डन में पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही इसका मौसम गर्मियों का टाइम आता है तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर दोबारा से वापस आ जाते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो पाटुलाका के पौधे पर इस समय नहीं करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान आपको अपने पाटुलाका के पौधे पर रखना है अगर आप अच्छी फ्लावरिंग पूरी बारिश अपने पौधे में चाहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, आपको अपने पाटुलाका के पौधे में ज़्यादा पानी रुकने से बचाना है, क्योंकि बारिश हो रही है तो आपको इसकी ड्रेनेज का अच्छे से ध्यान रखना है। पानी इसके जो नीचे का छेद है उससे निकलते रहना चाहिए। या फिर बारिश के बाद अगर आपके पाटुलाका में लंबे टाइम तक पानी रुक रहा है तो खुद से पॉट को आप थोड़ा सा टेढ़ा करके उस पानी को निकाल दीजिए, ताकि पानी इसका नीचे सूख जाए। पाटुलाका का पौधा काफ़ी घना पौधा होता है, जब ये फैलता है तो पूरे पॉट में फैल जाता है, पूरे पॉट को ढक लेता है, जिससे कि नीचे तक धूप बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाती है और रोशनी अच्छे से ना मिलने से मिट्टी कभी कभी लगातार गीली पड़ी रहती है। ऐसा होने से आपके पाटुलाका के पौधे में फंगस लग जाएगा और आपके पाटुलाका की जो जड़ है वो गल जाएगी, जिससे पाटुलाका का पौधा खराब हो जाएगा। अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, एक दो दिन बाद बारिश हो रही है, तो आप खुद से इसके अंदर पानी तब तक ना डालें जब तक इसकी मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। अगर आपको पाटुलाका मुरझाया हुआ सा दिखाई देता है तो इसका मतलब पाटुलाका सूखा नहीं है। जैसे ही इसको फिर से पानी मिलेगा ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। सेम वही काम आपको अपने पर्सलेन के पौधे के ऊपर भी करना है। इसका ध्यान भी बिल्कुल वैसे ही आपको रखना है जैसे कि पाटुलाका के पौधे को आप केयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था टिप्स नंबर 1, पाटुलाका के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी से बचाना और इसकी ड्रेनेज को अच्छे से रखना ताकि बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ना रुके। टिप्स नंबर 2, पाटुलाका के पौधे को आपको धूप में ही रखना है। आपको इसको बारिश के पानी से बचाना है, बारिश से नहीं बचाना है। बारिश में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसे किसी शेड वाली जगह पे रख देते हैं कि बारिश के पानी से आपको बचाना है, तो इसकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी, कलियां बननी बंद हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लगातार इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहे, कलियां बनती रहे, तो आप इसको पूरे दिन की धूप में ही रखेंगे तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके बाद टिप्स नंबर 3, पाटुलाका के पौधे में अगर घास वगैरह उग आई है तो उसको आप टाइम टाइम पर ज़रूर निकालते रहें, क्योंकि बारिश में घास बहुत तेज़ी से इसके अंदर उगकर आ जाती है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो पाटुलाका की फ्लावरिंग आपको कम मिलेगी और जो सारी घास है वो आपके पाटुलाका के पौधे में फैल जाएगी और जड़ें नीचे तक बना लेगी, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही आपको घास उगी हुई दिखाई दे अपने पाटुलाका या फिर पर्सलेन में, तो तुरंत से आप उसको निकाल दीजिए। घास के साथ जो सूखे हुए फूल हैं आप इनको निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये है कि पाटुलाका के फूलों को हम इसी में छोड़ देते हैं, जो सूख जाते हैं और पौधे के पॉट में अंदर गिरते रहते हैं और मिट्टी में ये गल जाते हैं, फंगस बना देते हैं। पाटुलाका के खराब होने के, उसकी मिट्टी में फंगस लगने का ये बहुत बड़ा कारण है, जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे ही आपके पौधे पर फूल सूख जाता है और वो गलने लगे, उससे पहले ही आप इसको निकाल दीजिए, क्योंकि बारिश में तो दूसरे दिन ही फूल गलना शुरू हो जाता है और नीचे गिर के ये फंगस बना देता है और ये सबसे बड़ा कारण बनता है पाटुलाका के पौधे को खराब करने के पीछे। तो ये काम आपको पाटुलाका के पौधे पर लगातार करते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आज ही काफ़ी सारे फूल आप देख सकते हैं, ये सूखे हुए फूल निकाले अपने पौधे से। इसको निकालते रहने से हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी रहता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कीड़ा भी नहीं लगता है। अगर ये फूल इसके अंदर पड़े रहते हैं तो कीड़े भी काफ़ी सारे आकर आसपास पौधे के घूमने लग जाते हैं। सिर्फ मिट्टी में ही नहीं, ये जो गलते हुए फूल हैं वो आपके पौधे के पत्तों के ऊपर भी फंगस बना देते हैं और पत्तों का कलर बिल्कुल बदलने लग जाता है, खराब होने लग जाता है।
तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो कि आपको अपने पाटुलाका या फिर पर्सलेन पर नहीं करना है। टाइम टाइम पर इन फूलों को अपने पौधे से ज़रूर निकालिए। इसके बाद बात आता है टिप्स नंबर 4 की। इस समय बारिश में आपको पाटुलाका की पत्तियां जो है वो कुछ सफ़ेद सी या फिर पीली सी पड़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अगर ऐसा आपके पाटुलाका के पौधे में हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पानी की वजह से होता है। बारिश में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हमारे पौधों को मिलता है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से, लंबे टाइम तक मिट्टी गीली रहने की वजह से जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं कर पाती, खास तौर पे आयरन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से पौधे को ऊपर तक आयरन कम मिलता है और इसकी जो आने वाली नई पत्तियां हैं, खास तौर पर जो नई पत्तियां आपको अपने पौधे में आती हुई दिखाई देंगी वो कुछ पीली सी या फिर सफ़ेद पड़ती हुई अगर आपको दिखती हैं तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है। हो सकता है कि आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी ना हो, लेकिन जड़ें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये समस्या देखने के लिए मिलती है। आगे मैं आपके साथ 2 तरीके के फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, होममेड फर्टिलाइज़र और मार्केट का फर्टिलाइज़र। वो कौन से फर्टिलाइज़र है जिनको डाल करके ये जो समस्या हमारे पाटुलाका के पौधे पर आ रही है आप उसको कम कर सकते हैं, और बारिश में भी आप पाटुलाका को हेल्दी हरा भरा बनाकर रख सकते हैं, ज़्यादा कलियां और ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 5 की। पाटुलाका के पौधे में अगर बहुत ज़्यादा पानी रुक रहा है तो इसकी पत्तियों के ऊपर कभी कभी फंगस लगने लग जाता है। तो फंगस लगने की वजह से भी इसकी पत्तियों का कलर बदलने लग जाता है। कुछ कीड़े भी आकर इसके पत्तों के ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से। जब भी आपको ये कंडीशन अपने पाटुलाका के पौधे पर मिलती है तो आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर नीम का तेल आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा को 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर शाम के टाइम इसकी पत्तियों के ऊपर, पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नीम की ताज़ा पत्तियों को पानी में उबाल कर या फिर पीस कर उसका एक लिक्विड तैयार करके आप उसका स्प्रे भी इसके ऊपर कर सकते हैं। इससे आपके पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि मिट्टी में किसी भी तरीके का फंगस लग रहा है तो सबसे पहले आपको इसकी वाटरिंग रोक देनी है। बस यही काम आपको करना है कि पानी की मात्रा आपको कम कर देनी है और मिट्टी को अच्छे से आपको सूखने देना है। मिट्टी सूखते ही आपके पाटुलाका के पौधे की मिट्टी में अगर कोई फंगस लगा है तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि फिर भी समस्या बनी हुई है तो आप कोई फंगीसाइड अगर आपके पास है 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर इसकी मिट्टी में डाल दीजिए, तो उससे इसके अंदर लगने वाला फंगस खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया नेचुरल सोल्यूशन है वो यही है कि मिट्टी को सूखने देना है। आपका पौधा खराब नहीं होगा, लेकिन मिट्टी सूखने के साथ फंगस मर जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर हल्दी का पाउडर घोलकर डाल सकते हैं, लेकिन जब मिट्टी सूख जाए तभी आपको इसके अंदर डालना है। या फिर नीम के पानी को भी आप इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन है कि जब तक मिट्टी सूखे ना, आपको किसी भी तरीके का फंगीसाइड या फिर कीड़े मारने की दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद अब टाइम है टिप्स नंबर 6 की, जो है आखिरी टिप। वो है पाटुलाका के पौधे का फर्टिलाइज़र। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके का फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। एक वो फर्टिलाइज़र जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं, दूसरा काफ़ी सारे लोगों के पास वो फर्टिलाइज़र पहले से रखा होगा, या फिर ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि आप घर पर बनाकर अपने पाटुलाका की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। वो कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र है, बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र जो इस समय पाटुलाका के पौधे के ऊपर सबसे बढ़िया काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट का वो कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र जो कि इस समय आप अपने पाटुलाका के पौधे में देकर उसमें आने वाली कुछ समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, चाहे कोई कंपोस्ट दे रहे हैं, चाहे वो आप मार्केट का दे रहे हैं या फिर होममेड बनाकर दे रहे हैं, गीली मिट्टी में आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब मिट्टी हल्की मॉइस्ट हो तभी आपको इनको डालना है। गीली मिट्टी में अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, खास तौर पे अगर आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसके अंदर फंगस लग सकता है। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र गीली मिट्टी में कभी भी ना दें। जब मिट्टी सूखी हुई हो तभी आपको इसको देना है। तो फ्रेंड्स, इस समय बारिश के टाइम देने के लिए जो सबसे बढ़िया मार्केट का फर्टिलाइज़र है आपके पाटुलाका के पौधे के लिए या फिर पर्सलेन के लिए, वो है नीम की खली का पाउडर। नीम की खली का पाउडर आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच अपने पाटुलाका के पौधे में पॉट के साइज़ के हिसाब से दे सकते हैं। 2 चम्मच से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर आपका पॉट बड़ा है तो। इसको देने से आपके पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड ग्रेन्यूल्स है मैंने जो लिया है। अगर आपके पास सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आप 1 चम्मच 10 से 12 इंच के पॉट में 1 लीटर पानी में घोल करके दे सकते हैं। अगर आपके पास सीवीड ग्रेन्यूल है तो आप चम्मच से नाप कर
इसको 1/4 चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक 1 महीने में या फिर 15 दिन में आप दे सकते हैं। अगर मात्रा आप कम रखते हैं तो 15 दिन में एक बार आप इसको दे सकते हैं। इसको देने से आपके पौधे में इस समय जो बारिश का टाइम है, पत्तों के पीले होने की समस्या नहीं आएगी। और जो नीम की खली हमने इस्तेमाल किया है वो काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है, फंगस से और कीड़ों से तो पौधों की मिट्टी को बचाता है। ये साथ में काफ़ी सारा न्यूट्रिशन भी पौधे को देता है और लगातार बारिश में आपके पौधे में फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर पाटुलाका में इस समय कोई ग्रोथ नहीं हो रही है आपके पौधे में तो आप इसमें डीएपी के भी कुछ दाने दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम होममेड फर्टिलाइज़र की। तो इस समय जो पाटुलाका के पौधे के लिए सबसे बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र रहेगा या फिर होममेड फर्टिलाइज़र रहेगा वो रहेगा प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। प्याज की छिलके के अलावा यहाँ पर मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको प्याज के कुछ छिलके लेनी है। अगर आपका पॉट 10 से 12 इंच बड़ा है तो तकरीबन 4 से 5 प्याज के छिलके आपको लेना है और इसको कम से कम 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रखना है। यहाँ पर जो पानी की मात्रा मैं ले रही हूँ लगभग 2 गिलास पानी की मात्रा है और इसको कम से कम 1 दिन के लिए आपको भिगो कर रखना है। इसको देने से एक तो पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का फंगस नहीं लगता है। ये काफ़ी सारे फंगस को और कीड़ों को मारता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आयरन पाई जाती है तो पौधे के पीले होने की जो समस्या है वो आपको देखने के लिए कम से कम मिलेगी। इसीलिए प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र इस समय सबसे बढ़िया रहता है हमारे पाटुलाका के पौधे के लिए। और भी पौधों के लिए प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसके पानी का कलर एकदम से बदल गया है, लाल कलर का कुछ पानी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाशियम, आयरन और काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशन है, सल्फर की मात्रा भी है जो कि पौधे को कीड़े और फंगस से बचाएगी। फ्रेंड्स, ये जो प्याज का छिलका बच गया है आप इसको फेंके ना, आप इसके अंदर फिर से पानी डाल दीजिए और 1 दिन बाद फिर से एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा जिसको आप अपने दूसरे पौधे में डाल सकते हैं क्योंकि अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा न्यूट्रिशन बचा हुआ है। हम एक बार इसका इस्तेमाल और कर सकते हैं। अभी टाइम है इसके अंदर एक और फर्टिलाइज़र ऐड करने का जो कि मैंने पहले आपको बताया था और इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 सैशे कॉफ़ी पाउडर का। अगर आप नाप कर कॉफ़ी पाउडर लेते हैं तो आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर लेना है। फ्रेंड्स, अभी हमारा फर्टिलाइज़र कंप्लीट नहीं हुआ है, अब टाइम है इसको डाइल्यूट करने का। इसको भिगोते समय जितना पानी आपने लिया था उतनी ही मात्रा में और ज़्यादा पानी इसके अंदर डाल करके आपको इसको और डाइल्यूट कर लेना है। उसके बाद ही आप फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की मिट्टी में डालें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फर्टिलाइज़र अभी रेडी हो चुका है पौधे के अंदर डालने के लिए। इसको आपको कैसे डालना है चलिए देखते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप गीली मिट्टी में कभी भी ना दें, जो कि मैंने बार बार आपसे रिपीट किया है कि बारिश में कभी भी गीली मिट्टी में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार अपने पाटुलाका के पौधे में दें। अगर आपके पास घर पे मार्केट का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो ये सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है पाटुलाका के पौधे के लिए और सिर्फ 15 दिन में एक बार आपको देना है। 15 दिन में एक बार अगर आप इसको देंगे तो आपके पाटुलाका में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, लगातार कलियाँ बनती रहेगी। इसके साथ ही इसके अंदर आयरन की भी मात्रा है तो आपके पौधे में पत्तियों के पीले होने की समस्या कम से कम आएगी। सल्फर होने की वजह से इसमें आपके पौधे में फंगस या फिर कीड़े लगने की समस्या भी कम से कम देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।